नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम केतु ग्रह के बारे में जानेंगे। केतु को आध्यात्म का ग्रह माना जाता है। केतु आइसोलेशन को दर्शाता है, अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है। केतु ग्रह मुक्ति का कारक है, ज्ञान का कारक है, अनासक्ति का कारक है, कल्पनाशीलता का कारक है, व्यक्ति की अदृश्य क्षमताओं को दर्शाता है। केतु इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर रहती है व्यक्ति में उसको दर्शाता है, खुद के बारे में, स्वयं के ज्ञान के बारे में दर्शाता है। केतु उपचार क्षमता को दर्शाते हैं। केतु ग्रह 48 वर्ष की आयु में परिपक्व होते हैं। ऐसा माना जाता है कि केतु वृश्चिक राशि में उच्च के और वृषभ राशि में नीच के होते हैं। हालांकि कुछ ज्योतिष केतु को धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का मानते हैं। केतु की महादशा की अवधि 7 वर्ष की होती है और इसका जो रत्न है वो लहसुनिया रहता है। केतु बुध, शुक्र और शनि के अनुकूल है और बृहस्पति के प्रति तटस्थ हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रति शत्रुता रखते हैं। केतु के स्वामित्व वाले जो नक्षत्र हैं वो हैं अश्विनी, माघ और मूल नक्षत्र। प्राचीन कथा के अनुसार एक राक्षस था स्वरभानु, जो समुद्र मंथन के बाद देवताओं के साथ बैठकर छल से अमृत पीने लगा, परंतु विष्णु भगवान ने उसे देख लिया और उस राक्षस का सिर जो है वो सुदर्शन चक्र से काट दिया। लेकिन चूंकि वह अमृत पी चुका था और अमर हो गया था, तो दैत्य के शरीर के 2 भाग हो गए। जो सिर वाला भाग था वो राहु कहलाया और नीचे वाला भाग, सिर के नीचे का जो धड़ था वो हिस्सा केतु कहा गया उसे। अब देखिए, ज्योतिष में केतु क्या दर्शाता है। जन्म कुंडली में तो हालांकि केतु का अपना खुद का कोई भाव नहीं होता है, खुद की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन यह उन चीज़ों को या उन क्षेत्रों को परिभाषित करता है जो पिछले जन्म में ऑलरेडी अटेन कर चुका हो, ऑलरेडी जीत चुका हो। पिछले जन्म में जो हासिल कर चुका है उस भाव में केतु बैठता है। इसलिए इसे ध्वजा के रूप में भी दर्शाया जाता है। जब व्यक्ति कोई चीज़ जीत लेता है तो वहाँ अपनी ध्वजा लगा देता है, सिद्धि की ध्वजा या पूर्णता की ध्वजा जो कहलाती है। केतु ज्ञान की तरफ ले जाता है व्यक्ति को, और जिस घर में बैठता है उस घर की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे व्यक्ति को डिटैच कर देता है। जैसे सुख भाव में बैठा तो व्यक्ति पूर्व के जन्मों में सुख ऑलरेडी भोग चुका है, इस जन्म में व्यक्ति सुख से डिटैच हो जाता है। कर्म भाव में बैठा तो कर्म व्यक्ति ने कंप्लीट कर लिया है पिछले जन्मों में, और इस जन्म में कर्म से व्यक्ति डिटैच हो जाता है। जिस भी स्थान पर बैठता है वहाँ से व्यक्ति को डिटैच करता है। कुछ व्यवसाय जो केतु से संबंधित हैं, जैसे धर्मगुरु का हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, रिलीजियस हेड धर्मगुरु, और सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, जू में वर्क करने वाला हो गया, हीलर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो गया, फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गए या संत वगैरह हो गए। ये केतु के से संबंधित प्रोफेशन है। केतु चोट को भी दर्शाता है। आग लगने से जो नुकसान होता है व्यक्ति के शरीर का, वो केतु दर्शाता है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई समस्या हो उसे केतु इंगित करते हैं। नसों के जो रोग होते हैं, नर्व्स डिसऑर्डर जो होते हैं, वो केतु इंगित करते हैं। शरीर में घाव होना, बहरापन होना, सर्जरी होना, ये सब केतु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अल्सर होना, पेट का दर्द होना, शरीर में जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है वो, और नर्वस सिस्टम के जो भी रोग होते हैं
ये सब केतु दर्शाते हैं। कई रहस्यमय रोग जिन्हें डॉक्टर भी पता लगाने में असमर्थ होते हैं, उन्हें भी केतु दर्शाते हैं। व्यक्ति के ऊपर केतु का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब केतु अच्छी राशि में हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी उनकी उच्च राशि और कौन सी नीच राशि मानी जाती है, तो अगर अच्छी राशि में हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। केतु जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक झुकाव देते हैं, बुद्धि, तार्किक बुद्धि देते हैं, रिसर्च वाली बुद्धि देते हैं और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बुद्धि देते हैं। केतु व्यक्ति को पूर्व जन्म का ज्ञान भी देता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म से अपना ज्ञान लेके आया है वो इस जन्म में उसको मिलता है। केतु अच्छी राशि में है तो याददाश्त व्यक्ति की तेज होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि होती है। लेकिन अगर ठीक राशि में नहीं है तो फिर किडनी और मूत्र संक्रमण से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, पैरों में दर्द दे सकते हैं, संतान के साथ विवाद दे सकते हैं, व्यक्ति की धर्म में रुचि नहीं होती, विश्वास की कमी होती है धर्म में, मानसिक समस्याओं से जूझता है व्यक्ति, एकाग्रता की कमी से पीड़ित हो सकता है व्यक्ति। अब हम कुंडली के 12 भावों में जानेंगे कि अलग अलग भावों में अगर केतु देव बैठें तो क्या फल देते हैं। देखिए, जब प्रथम भाव की बात करते हैं, सबसे पहले जब केतु देव कुंडली के प्रथम भाव में बैठें, अच्छी राशि में हो, तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, उसका रुझान जो है वो टोने टोटके की तरफ भी हो सकता है, यात्राएं बहुत सारी कर सकता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का परिवार बहुत अच्छा होता है, परिवार प्रेम करने वाला परिवार होता है। व्यक्ति चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक बन सकता है। लेकिन अगर राशि ठीक नहीं हुई तो फिर, या जैसे चंद्रमा की राशि में या सूर्य की राशि में हुआ या शत्रु राशि में हुए, तो व्यक्ति मानसिक रोगी हो सकता है, उसकी जो हेल्थ है वो कमज़ोर हो सकती है, काया कमज़ोर हो सकती है। परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति जीवन भर दुखी रह सकता है, बुरे कर्म कर सकता है, जिसके कारण सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को। दृष्टियों को समझते हैं। हालांकि कई जगह ये कहा भी गया है कि केतु अगर सिर्फ धड़ है तो दृष्टि कैसे हो सकती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह को दृष्टियां प्राप्त हैं। उसी प्रकार केतु देव को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, बृहस्पति देवता के तरह। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। तो जब प्रथम भाव पे बैठेंगे तो 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव में केतु की दृष्टि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग देती है, लेकिन संतान से व्यक्ति के संबंध खराब हो सकते हैं। फिर जो दृष्टि जाएगी वो 7वें भाव पे जाएगी। 7वें भाव पे दृष्टि एक आध्यात्मिक और ईमानदार जीवन साथी प्रदान करती है व्यक्ति को, लेकिन विवाह में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, व्यापार में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। 9वें भाव में दृष्टि जब जाती है तो व्यक्ति शिक्षा के प्रति अट्रैक्ट होता है, धर्म में व्यक्ति की रुचि रहती है, लेकिन पिता से संबंध यहाँ थोड़े खराब हो सकते हैं। फिर दूसरे भाव में समझते हैं कि जब केतुदेव दूसरे भाव में हो कुंडली के, तो व्यक्ति अच्छा गायक बन सकता है, व्यक्ति के पास आवाज़ बहुत अच्छी होती है और कम्युनिकेशन भी अच्छा रहता है व्यक्ति का, अभिव्यंजक होता है, ज्ञानी होता है व्यक्ति। अपने माता पिता के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, यात्राएं करना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति, विभिन्न स्थानों की यात्रा करने का अवसर भी मिलता है और व्यक्ति पसंद भी करता है। अगर दूसरे भाव में राशि ठीक नहीं हुई तो फिर व्यक्ति खर्चीला हो सकता है, चालाकी भरा उसका बोलचाल हो सकता है, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार में ऐसा व्यक्ति अलग थलग महसूस कर सकता है। व्यक्ति यह समझने में असमर्थ होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। जब दूसरे भाव में होते हैं तो जो दृष्टि जाती है वो 6वें, 8वें और 10वें भाव पर जाती है। 6ठे भाव में केतु देव की दृष्टि व्यक्ति को
झगड़ों को सुलझाने की प्रवृत्ति देती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने शत्रुओं को आंकने में भी गलत साबित होता है। व्यक्ति अपने छुपे हुए शत्रुओं को समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। फिर अष्टम भाव पे दृष्टि जाती है तो व्यक्ति की जो इंटरेस्ट रहता है वो ज्योतिष में या रिसर्च में रहता है। लेकिन जो शैया सुख है उसके प्रति शायद व्यक्ति उतना इंटरेस्टेड ना रहे। जो बेड प्लेजर रहते हैं उनके प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं रहती या कम रहती है। फिर 10वें भाव पर जब केतु की दृष्टि जाती है तो वो कर्म के प्रति ईमानदार बनाती है। लेकिन हो सकता है ऐसे पॉइंट आए लाइफ में, ऐसे मौके आए कि व्यक्ति अचानक से नौकरी छोड़ दे। वैराग्य दे सकती है कर्म के प्रति। व्यक्ति यह समझने में असमर्थ होता है कि वो अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से चाहता क्या है। ये कन्फ्यूजन उसको बना रहता है। कुंडली के तीसरे भाव में समझते हैं केतु देवता के बारे में। जब केतु देव कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति धनवान और सफल होता है, आशावादी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म में पूर्ण विश्वास करने वाला होता है, आजीविका अच्छी होती है व्यक्ति की, धन का उपयोग भी, सदुपयोग भी अच्छी तरीके से करता है। लेकिन अगर राशि ठीक नहीं हुई जहाँ पे केतुदेव बैठे हैं तीसरे भाव में, तो आलसी हो सकता है व्यक्ति, अवसरों को गंवा सकता है, लक्ष्यहीन यात्रा कर सकता है। उसे पता ही नहीं होता कि कहाँ वो यात्रा कर रहा है, क्यों यात्रा कर रहा है। भाई बहनों के साथ संबंध भी ठीक नहीं होते। दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकता है व्यक्ति और अपनी ताकत और कमजोरियों से अनजान हो सकता है ऐसा व्यक्ति। दृष्टियाँ समझते हैं जब केतुदेव कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो जो दृष्टि जाती है वो 7वें, 9वें और 11वें भाव पर जाती है। सप्तम भाव में केतुदेव की दृष्टि व्यक्ति को जीवन साथी के प्रति ईमानदार बनाती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देती है। 9वें भाव में केतु की दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, सीखने की अच्छी प्रवृत्ति देती है व्यक्ति को, लर्निंग माइंड रहता है व्यक्ति का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धर्म के प्रति व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है, धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत कठोर हो जाता है। फिर अंत में 11वें भाव पर जो दृष्टि जाती है केतुदेव की, वो मित्रों के प्रति और सामाजिक जो दायरा रहता है, जो सोसाइटी रहती है, उसके प्रति आज्ञाकारिता देती है व्यक्ति को। व्यक्ति आंख बंद करके फॉलो करता है अपने दोस्तों को और सोसाइटी में जो लोग फॉलोवर रहते हैं वो व्यक्ति बन जाता है। और इस वजह से कभी उसे सोसाइटी से अरुचि भी हो जाती है, लोगों से घुलने मिलने में भी प्रॉब्लम फेस करता है व्यक्ति। चतुर्थ भाव में देखते हैं जब केतुदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे तो सलाहकार व्यक्ति अच्छा बन सकता है, पशु सेवा कर सकता है, धार्मिक कार्यों के माध्यम से अच्छा धन कमा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव भावुक होता है और भावनात्मक संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। राशि अगर थोड़ी गड़बड़ हुई तो व्यक्ति के संबंध अपनी माता के साथ ठीक नहीं हो सकते, माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, व्यक्ति अपने ज़मीन से, घर से व्यक्ति को हाथ धोना पड़ सकता है, घर से दूर रह सकता है ऐसा व्यक्ति, मन की शांति की कमी हो सकती है, सुख में कमी हो सकती है, संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, परिवार से संबंध खराब हो सकते हैं, व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है, घरेलू जीवन में परेशानी आ सकती है, महिला है तो गर्भपात का सामना करना पड़ सकता है। दृष्टियाँ समझते हैं जब केतु चतुर्थ भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो 8वें, 10वें और 12वें भाव पर जाती है। अष्टम भाव में केतु की दृष्टि आध्यात्म की ओर झुकाव देती है, लेकिन जीवन साथी और ससुराल पक्ष से संबंध यहाँ पे खराब हो सकते हैं। 10वें भाव में केतु की दृष्टि काम के प्रति ईमानदारी देती है, कर्म के प्रति ईमानदारी देती है। वहीं
कर्म में कुछ असंतोष भी हो सकता है, कार्य की अधिकता भी हो सकती है, कार्य का बोझ भी व्यक्ति महसूस कर सकता है। 12वें भाव में जब दृष्टि जाती है तो आध्यात्मिकता देती है व्यक्ति को, आध्यात्मिक स्थानों की ओर झुकाव रहता है व्यक्ति का। लेकिन 12वें भाव में जब दृष्टि जाती है तो व्यक्ति अनावश्यक रूप से चिंतित रहता है। जिन चिंताओं की कोई ठोस वजूद नहीं है, जिनका कोई वजह नहीं है, उन वजहों से व्यक्ति चिंतित रहता है। पंचम भाव में समझते हैं, जब केतु देव पंचम भाव में विराजमान हो, जब केतु कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति इंट्यूटिव हो सकता है, पहले से उसको चीज़ें पता लगने लग सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति जो सोचे वही चीज़ हो जाए, अच्छा सोचे या बुरा सोचे। व्यक्ति फिलोसॉफिकल हो सकता है, आध्यात्मिकता में रुचि रख सकता है, मानवता के प्रगति के लिए कार्य कर सकता है, सोशल वर्क कर सकता है ऐसा व्यक्ति। राशि मान लीजिए ठीक नहीं हुई तो फिर व्यक्ति को प्रेम प्रसंगों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति की शिक्षा में विराम लग सकता है, पढ़ाई में रुचि नहीं हो सकती है, संतान प्राप्ति में परेशानी हो सकती है, या संतान के जन्म में देरी हो सकती है। अबॉर्शन होने का भी यहाँ पे भय रहता है। संतान के साथ व्यक्ति के संबंध भी मधुर नहीं हो सकते। व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और ऐसा व्यक्ति चालक व्यक्तित्व वाला होता है। दृष्टियाँ समझते हैं, जब केतुदेव कुंडली के पंचम भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो नवम भाव पे जाती है, 11वें भाव पे और पहले भाव पे जाती है। नवम भाव में केतु देवता की दृष्टि भक्ति की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करती है, लेकिन अत्यधिक भक्ति के बाद व्यक्ति धर्म के प्रति अनादर भी कर सकता है, धर्म का, बड़ों का अनादर कर सकता है, धर्म के प्रति जो है उसके विचार बदल सकते हैं। 11वें भाव में केतु की दृष्टि समाज में व्यक्ति की छवि अच्छी देती है। व्यक्ति के मित्र कम होते हैं, लेकिन जितने मित्र होते हैं ईमानदार होते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने मित्रों से दूर रहे, समाज से दूर रहे। फिर प्रथम भाव में केतु की दृष्टि जो है वो विश्लेषणात्मक क्षमता व्यक्ति को अच्छी देती है। एनालिटिकल एबिलिटी जो रहती है या इंट्यूटिव पावर जो रहती है वो अच्छी रहती है व्यक्ति की। यहाँ पे व्यक्ति को निर्णय लेने में ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है अगर राशि ठीक नहीं हुई तो। छठे भाव में समझते हैं, जब केतुदेव कुंडली के छठे भाव में हो तो व्यक्ति इंट्यूटिव होता है अपनी शत्रुओं के प्रति। व्यक्ति को पता रहता है कि कौन उसके बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। व्यक्ति अच्छा सलाहकार बन सकता है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति को रिश्तेदार बहुत पसंद करते हैं, प्रसिद्ध होता है ऐसा व्यक्ति। व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय के माध्यम से आजीविका कमाता है। लेकिन अगर राशि ठीक नहीं हुई तो व्यक्ति को कई तरह की चोट लग सकती है। व्यक्ति अभिमानी स्वभाव का हो सकता है, मानसिक शांति में कमी हो सकती है, मामा पक्ष से इनके संबंध खराब हो सकते हैं और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जब केतुदेव छठे भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो 10वें, 12वें और दूसरे भाव में जाती है। 10वें भाव में केतु की दृष्टि व्यक्ति को मेहनती बनाती है, कर्म के प्रति आंख बंद करके अपना बस कर्म करना रहता है इन्हें, कर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ आलस्य भी देखा जाता है। व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे जीवन में क्या प्राप्त करना है। 12वें भाव में केतु की शुभ दृष्टि एकाग्रता देती है व्यक्ति को। व्यक्ति अच्छा योग शिक्षक बन सकता है या ध्यान शिक्षक बन सकता है। यहाँ पे
व्यक्ति को कुछ अकेलापन और अलगाव भी महसूस हो सकता है 12वें भाव में जब दृष्टि जाती है। फिर दूसरे भाव में केतु देवता की दृष्टि परिवार के सदस्यों के प्रति देखभाल करने वाला रवैया देती है व्यक्ति को, लेकिन धन कमाने में ऐसे व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में समझते हैं, जब केतु देव कुंडली के सप्तम भाव में बैठें तो हालांकि इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे कहते हैं द्विभार्या योग बनाता है ये, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के दो विवाह होते हैं। हालांकि यदि कोई शुभ ग्रह केतु के साथ हो या केतु के ऊपर दृष्टि हो, जैसा बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह अगर केतु के साथ हो या उनके ऊपर दृष्टि हो, तो इस स्थिति में काफ़ी सुधार आता है और व्यक्ति को एक सकारात्मक और भाग्यशाली जीवन साथी मिलता है। मानसिक शांति मिलती है, पारिवारिक सुख मिलता है, सौभाग्य मिलता है जब बृहस्पति की दृष्टि होती है। व्यक्ति का दिमाग जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड रहता है, व्यापार बहुत अच्छा करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर बुरी राशि में हुआ है केतु या फिर बृहस्पति की दृष्टि नहीं हुई, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हुई, तो व्यक्ति को विवाह और साझेदारी में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में और शादी में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, व्यक्ति के विवाहोत्तर संबंध हो सकते हैं, व्यक्ति अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं व्यक्ति को। दृष्टियां समझते हैं, जब केतुदेव सप्तम भाव में हो तो 11वें, पहले और तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं। 11वें भाव में केतु देवता की दृष्टि व्यक्ति को धार्मिक व्यक्तित्व देती है। सार्वजनिक जो छवि रहती है वो धार्मिक व्यक्ति की बनती है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। यहाँ पे 11वें भाव में दृष्टि जाती है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। प्रथम भाव पर जब दृष्टि जाती है केतु देवता की तो ज्ञानी होता है व्यक्ति, रिसर्च में दिमाग लगता है व्यक्ति का, चिड़चिड़ा हो सकता है मगर थोड़ा सा। फिर जो दृष्टि जाएगी वो तीसरे भाव पे जाएगी, जो व्यक्ति को अच्छा आत्मविश्वास देगी, व्यक्ति आत्मविश्वासी रहेगा। यहाँ पे भाई बहनों से संबंध जो रहते हैं, कम्युनिकेशन जो रहता है वो थोड़ा सा कलह वाला हो सकता है। अष्टम भाव में समझते हैं, 8वें भाव में कुंडली के जब 8वें भाव में केतु देव बैठे तो व्यक्ति की जो रुचि रहती है वो ज्योतिष में रहती है, टैरो कार्ड रीडिंग में रहती है, काले जादू में हो सकती है। करियर अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक या योग शिक्षक बन सकते हैं। व्यक्ति दूसरों के धन से जीवन का आनंद उठाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। अब अगर राशि ठीक नहीं हुई तो फिर सुख की कमी हो सकती है व्यक्ति को, ससुराल पक्ष से संबंध ठीक नहीं हो सकते, यौन इच्छाएं जो है वो व्यक्ति के ऊपर हावी पड़ सकती हैं, बीमारी से पीड़ित हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे के जीवन साथी के साथ ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। दृष्टियाँ समझते हैं, जब केतु अष्टम भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर जाती है। 12वें भाव पर केतु देवता की दृष्टि व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, धर्म के प्रति ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन अनावश्यक यौन इच्छाएं प्रदान करती है। दूसरे भाव में केतु देवता की दृष्टि वाणी अच्छी देती है, व्यक्ति संवाद अच्छा कर सकता है, लेकिन परिवार के साथ परेशानी हो सकती है। परिवार से कम्युनिकेशन व्यक्ति का ठीक नहीं हो सकता, विवाद हो सकता है। अंत में जो दृष्टि जाती है वो चतुर्थ भाव पर जाती है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता के प्रति विशेष लगाव देती है, वफादारी देती है। यहाँ पे मन की शांति की कमी हो सकती है।
नवम भाव में समझते हैं जब केतुदेव कुंडली के नवम भाव में स्थित हों तो व्यक्ति फिलोसफिकल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए यात्राएं कर सकता है, धर्म और पिता के प्रति समर्पित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आंख बंद करके अपने पिता की शिक्षाओं का पालन कर सकता है। व्यक्ति आज्ञाकारी, धनवान और भाग्यशाली हो सकता है, मददगार हो सकता है, दूसरों की भलाई करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए मदद कर सकता है। राशि ठीक नहीं हुई मान लीजिए जिसमें केतु बैठे हैं नवम भाव में, तो फिर पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य में भी खराबी आ सकती है। व्यक्ति को पैरों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ऐसा व्यक्ति विदेशी भूमि में भटकता रहता है लेकिन बस नहीं पाता है ठीक से, या विदेशी भूमि में परमानेंटली सेटल होने में इन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति अनैतिक हो सकता है, दान करने में पीछे हट सकता है। दृष्टि की बात करते हैं, जब केतुदेव नवम भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो पहले भाव में, तीसरे भाव में और पंचम भाव में जाती है। प्रथम भाव में दृष्टि व्यक्ति को परिपक्व सोच प्रदान करती है, आध्यात्मिक झुकाव प्रदान करती है, लेकिन कामुक व्यक्तित्व हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। तीसरे भाव पर जो दृष्टि जाएगी वो व्यक्ति को धैर्य प्रदान करेगी, लेकिन बुरे कार्यों के प्रति आकर्षण भी देगी। फिर जो अंतिम दृष्टि जाएगी वो पांचवें भाव पे जाएगी। पांचवें भाव पर दृष्टि जब जाती है तो व्यक्ति की संतान बुद्धिमान हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति समाज के प्रति आइसोलेशन रहता है व्यक्ति का, समाज के प्रति वैराग्य रहता है, डिटैचमेंट रहता है एक सोसाइटी से, व्यक्ति को सोसाइटी के प्रति। पंचम भाव में दृष्टि जाती है तो फिर एक अबॉर्शन वाला वो भी आ जाता है, खतरा भी। अब दशम भाव की बात करते हैं, जब केतु कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति साहसी होता है, प्रसिद्ध होता है, अपने व्यवसाय में प्रसिद्ध होता है, धनी होता है ऐसा व्यक्ति, भाग्यशाली होता है, लेकिन अवसरवादी होता है। व्यक्ति चालाक होता है, डिप्लोमेटिक होता है और सामाजिक उपलब्धि हासिल करता है। राशि ठीक नहीं हुई तो फिर व्यक्ति को करियर से संबंधित समस्याएं हो सकती है। व्यक्ति नौकरी को समझने में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, खोजने में, अगर एक नौकरी छोड़ के दूसरी हासिल करते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है व्यक्ति को। असमर्थ होता है व्यक्ति त्वरित नौकरी खोजने में। व्यक्ति अपने कार्यस्थल पे उसको शांति नहीं मिलती है, जहाँ काम करता है वहाँ मन की शांति नहीं रहती, और पारिवारिक जीवन भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहता है। दृष्टियाँ समझते हैं, जब केतुदेव दशम भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वो दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जाती है। दूसरे भाव में केतु देवता की दृष्टि व्यक्ति को परिवार अच्छा देती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यक्ति दुखी हो सकता है। फिर दूसरी दृष्टि जो जाएगी चौथे भाव पर जाएगी, जो व्यक्ति को एक ओबीडियंस देगी माता के प्रति, परिवार के प्रति, वफादारी देगी परिवार के प्रति, माता के प्रति, लेकिन मानसिक कष्ट यहाँ बहुत बढ़ जाता है व्यक्ति का। फिर छठे भाव में जब दृष्टि जाएगी, जो अंतिम दृष्टि जाएगी छठे भाव में जाएगी, वो व्यक्ति को डिप्लोमेटिक एटीट्यूड देती है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत डरता है, अनावश्यक रूप से स्वास्थ्य का डर से बना रहता है, चिंतित महसूस करता है स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति। 11वें भाव की बात करते हैं, जब केतुदेव कुंडली के एकादश भाव में हो, मतलब 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति धनवान होता है, जीवन के सुखों का आनंद लेता है, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम होता है। इन्हें धन, संतान, सुख और सामाजिक सफलता प्राप्त होती है।
लेकिन अगर राशि ठीक नहीं हुई तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। क्रोध बहुत आसानी से आ जाता है ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति का के दोस्त बहुत कम होते हैं, सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ रहता है, चिंतित रहता है हमेशा। व्यक्ति को संतान प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अबॉर्शन भी यहाँ पे हो सकते हैं। दृष्टि समझते हैं, जब एकादश भाव में हो केतु देव तो जो दृष्टि जाएगी वो तीसरे, पांचवें और सातवें भाव पर जाएगी। तीसरे भाव पर केतु देवता की दृष्टि सकारात्मक सोच देती है, आशावादी दृष्टिकोण देती है जीवन के प्रति। लेकिन हो सकता है व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो, अति आत्मविश्वासी हो, जिसके कारण व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े लाइफ में। फिर जो दूसरी दृष्टि जाएगी पंचम भाव में जाएगी, जो व्यक्ति को उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी, उच्च ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता देगी। लेकिन प्रेम जीवन में असंतोष दे देती है ऐसी दृष्टि, संतान प्राप्ति में दिक्कत दे देती है, अबॉर्शन के योग बना देती है। अंतिम जो दृष्टि जाएगी वो सातवें भाव पर जाएगी। सातवें भाव पर दृष्टि संतोषजनक वैवाहिक जीवन देती है, लेकिन जो जीवन साथी है वो बेजोड़ होता है। हालांकि फिर भी व्यक्ति संतोष कर लेता है, लेकिन जीवन साथी से मेल व्यक्ति का बेजोड़ रहता है। अनमैच्ड लाइफ पार्टनर रहता है। फिर कुंडली के 12वें भाव में समझते हैं, अंतिम भाव में जब केतुदेव कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, लेकिन आध्यात्मिक होता है। ज्योतिष में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है। सामाजिक कार्यों में ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, समाज सुधार के लिए योगदान करता है। व्यक्ति शांतिपूर्ण होता है, बुद्धिमान, सहज ज्ञान से युक्त और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक होता है। राशि अगर थोड़ी खराब हुई तो व्यक्ति को मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो सकता है, पैतृक संपत्ति खो सकता है, बुरे कामों में लिप्त हो सकता है, व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है, परिवार से अलगाव की ओर जा सकता है, पाप कर्म कर सकता है, छुपे हुए तरीकों से पाप कर्म करता है व्यक्ति, गुप्त रूप से पाप कर्म करता है। अपने धन को अवैध रूप से नष्ट करता है, गलत कामों में अपने धन को नष्ट करता है व्यक्ति। दृष्टियां समझते हैं, जब केतुदेव कुंडली के 12वें भाव में हो तो जो दृष्टि जाती है वह चौथे, छठे और 8वें भाव पर जाती है। चतुर्थ भाव में केतु देवता की दृष्टि सुख प्रदान करती है व्यक्ति को, मन की शांति प्रदान करती है, लेकिन परिवार से अलगाव दे सकती है। जो दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे, फिर उसके बाद माफ़ कीजिएगा चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि जाएगी, फिर उसके बाद जो दूसरी दृष्टि जाएगी वो छठे भाव पर जाएगी। छठे भाव पर केतु देवता की दृष्टि व्यक्ति को व्यवसाय के प्रति, नौकरी के प्रति ईमानदारी देती है, कर्मठ होकर व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे रहस्यमय रोग व्यक्ति को हो सकता है जिसका पता लगाना मुश्किल होता है, कई सालों तक ऐसे रोग का पता नहीं लगाया जा पाता। व्यक्ति के कई शत्रु होते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं होता है, पीठ पीछे बहुत लोग काम करते हैं व्यक्ति के। अंतिम जो दृष्टि जाएगी वो 8वें भाव पर जाएगी। 8वें भाव पर केतु देवता की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति अपनी ताकत को और अपनी कमजोरियों को अच्छे से पहचानता है और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान कर खुद को परिवर्तित भी करता है। ज्योतिष में भी रुचि होती है ऐसे व्यक्ति की। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि यौन जीवन जो है वो व्यक्ति का असंतुष्ट होता है, व्यक्ति यौन जीवन से, यौन सुख से। तो ये आज हमने जाना केतु देव जो है जब कुंडली के 12 भावों में बैठे तो वो क्या अच्छे बुरे फल प्रदान करते हैं, इनके उपाय समझ लेते हैं। अगर केतु देवता को मनाना हो और अच्छे फल हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं केतु देवता की, या दशा महादशा केतु देवता की आने वाली है या चल रही है और उसमें परेशान है, तो जो उपाय रहते हैं, जैसे गणेश जी की पूजन करनी चाहिए व्यक्ति को केतु देवता के बुरे प्रभावों से मुक्त होने के लिए। गणेश संकट नाशनन स्तोत्र का और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए।
काल भैरव और काली माता की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में ध्वजा चढ़ानी चाहिए। बेसहारा बच्चों को मिठाई बांटनी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। व्यक्ति को खुद केसर वाला दूध पीना चाहिए। साथ ही माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। कुत्तों को रोटी डालना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। दान में चीनी, तिल, सरसों का तेल, ऊन, कंबल और नीले रंग के वस्त्र दान करना चाहिए। इन सारे उपायों को करने से केतु देवता काफ़ी हद तक शांत होते हैं और उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो ये आज हमने अपनी ग्रहों की सीरीज़ भी कंप्लीट करी कि ग्रह अगर कुंडली के 12 भावों में बैठे तो क्या फल देते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।